भारत पिछले कई सालों से डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। हम हर साल कई बिलियन डॉलर्स के हथियार लगातार परचेज करते हैं। इसलिए भारत सरकार ने डिफेंस डील्स के साथ एक डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत जब भारत किसी विदेशी कंपनी से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार परचेज करता है, तो फिर उस विदेशी कंपनी को डील या कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल अमाउंट होता है, जितने की वो डील साइन होती है, उसका 30% या तो भारत में एफडीआई के रूप में री इन्वेस्ट करना होता है, या भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से परचेजेस करने होते हैं, या फिर भारत की लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके ज्वाइंटली रिसर्च और डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत को सपोर्ट करना होता है। इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक मोड या फिर जो हथियार ऑप्शन क्लाउज के जरिए खरीदे जाते हैं, उनमें ऑफसेट पॉलिसी नहीं होती है। और जो देश के रक्षा मंत्री द्वारा हेडेड भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, उसके पास हर एक डील की ऑफसेट पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशन चेंज करने की पावर्स होती हैं, क्योंकि कई बार कोई खास और एडवांस हथियार परचेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सामने वाली कंपनी ऑफसेट पॉलिसीज में चेंजेस या फिर बदलाव चाहती है। हुआ ये कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की एक डील साइन की थी। उस डील के ऑफसेट क्लाउज के तहत राफेल मैन्युफैक्चर करने वाली फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन और उसके पार्टनर्स साफ्रान और थेल्स को भी कुछ अमाउंट या तो भारत में री इन्वेस्ट करना था, या तो भारत को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी। इसको लेकर भारत और राफेल फाइटर जेट का जो इंजन बनाने वाली कंपनी साफ्रान के बीच काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। भारत साफ्रान से कह रहा था कि वो डील का ऑफसेट क्लॉज पूरा करने के लिए भारत के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाला एक इंजन डेवलप करे और कुछ हाई एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, जिसके लिए साफ्रान कंपनी मान भी गई थी। आधिकारिक तौर पर तो ये दोनों देशों ने कभी नहीं बताया कि बातचीत फाइनलाइज क्यों नहीं हो पा रही है और फाइनल डील साफ्रान भारत के साथ क्यों नहीं साइन कर रही है। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि इसकी वजह से अब भारत को 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट के 2 वर्जन तैयार करने पड़ रहे हैं, एक एमका मार्क 1 और एक एमका मार्क 2। पहले वर्जन एमका मार्क 1 की बात करें तो उसके अंदर फिट होगा अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन, जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। भारत इसी F414 इंजन को एमका मार्क 1 के साथ साथ तेजस मार्क 1 में भी फिट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने इसी इंजन के साथ फिटेड एमका मार्क 1 के 40 फाइटर जेट परचेज करने का भी फैसला किया है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका का F414 इंजन 5th जनरेशन के फाइटर जेट के हिसाब से ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये बस 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाता है। लेकिन एमका फाइटर जेट प्रोग्राम लेट ना हो, इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि एमका मार्क 1 वर्जन में फिलहाल के लिए इसी अमेरिका के इंजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि कुछ 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द मिल सकें। और जैसे ही फ्यूचर में भारत और फ्रांस दोनों मिलकर 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बना लेंगे, उसको एमका मार्क 2 और उसी के साथ साथ फिर तेजस मार्क 2 और डेक बेस्ड टेड BF फाइटर जेट में भी फिट कर दिया जाएगा। फ्रांस की साफ्रान कंपनी के साथ इस इंजन की डील फाइनलाइज ना होने के कारण भारत का इंजन प्रोग्राम काफी पीछे जा रहा था। और दिक्कत की बात यह थी कि भारत इसी सेम इंजन के ऊपर, यानी एक इंजन के ऊपर एक नहीं 3 अलग अलग वेरिएंट के फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करने वाला है। इसलिए इसी एक इंजन में देरी की वजह से कई सारे फाइटर जेट्स के प्रोग्राम लगातार पीछे जा रहे थे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट से 48 घंटे पहले भारतीय सरकार को इसमें दखल देनी पड़ी। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने पिछले कल एक आदेश जारी करके अपने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बोला है कि फ्रांस के साथ इंजन डील को लेकर जो भी नेगोशिएशंस आज की डेट में चल रही हैं, उनको अगले 1 महीने के अंदर ही पूरा किया जाए। अब इस आदेश की टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो इस वक्त डेनमार्क में है, वो कल वहां से फ्रांस जा रहे हैं, जहां पर वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात करेंगे। ऐसे में ये भारत की तरफ से फ्रांस को भी एक संदेश है कि भारतीय इंजन की डील जल्द से जल्द साइन करना चाहता है। इसके साथ ये भी उम्मीद है कि पीएम मोदी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ पर्सनली भी इस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। इंजन को लेकर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, इसलिए भारत को फ्रांस की जल्द से जल्द मदद चाहिए। खैर, आप वैसे इन दोनों में से कौन से देश को ज्यादा पसंद करते हैं, फ्रांस या फिर रशिया, या फिर दोनों को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।